श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के सत्र में। ये कौन सा 2 और 6 8 9वां, दिस इज द 9th सेशन ऑफ भगवत गीता आई सपोज। सो आज हम केवल भगवत गीता के बारे में बात करने वाले हैं। आप जैसे मैंने कहा ये 9वां सेशन है और आप कुछ डिवोटीज़ घर पे भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं और प्रवचन भी सुना होगा। जो यहाँ से हमने लिंक्स भेजी है वो भी आपने वापस गो थ्रू की होगी। तो शुरुआत हम एक ये जस्ट आज का प्रोग्राम है व्हाट इज़ भगवत गीता, भगवत गीता क्या है। तो इसका एक छोटा सा क्विज़ है। आप सबको क्वेश्चंस हैं, आप सबों को आंसर देने हैं। बहुत सिंपल सा है। आप सब भगवत गीता रीड करते हैं तो आपको इजीली आ जाएगा। लेकिन इससे क्या हम वो मोड में आएंगे व्हेनेवर इज एग्जाम इज टेकन, अपना जो माइंड है वो ज़्यादा कॉन्शियसली काम करता है। नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है, सुनना सुनना सुनना, लेकिन फिर उसको आपको वापस रिप्रोड्यूस भी करना है। देन इट बिकम्स मोर, मगज के अंदर एकदम स्थिर हो जाता है वो। फिर सेकेंड, हमें भगवत गीता क्यों रीड करनी है, क्यों स्टडी करनी है, क्यों उसका अपन को स्टडी। आई एम सॉरी मेरा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स होगा, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। एंड देन टुडेज टॉपिक इज़ हाउ शुड वी स्टडी भगवत गीता, कैसे भगवत गीता पढ़नी है। फिर भगवत गीता का प्रचार कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है भगवत गीता का जो मैसेज है, भगवत गीता की बुक है। और अगर समय मिला तो एक वीडियो शो हम बताना चाहेंगे। आप अब जैसे इस्कॉन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 2 महीना होने को आए, तो आपको पता भी चलना चाहिए इस्कॉन है क्या, क्या कौन सी सेवा करता है, क्या एक्टिविटीज़ हैं इस्कॉन की, एक्सेट्रा। So, do we have mic for the audience? Yeah. So ये फर्स्ट क्वेश्चन सीधा हम शुरू करते हैं। व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता का लिटरल मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता, व्हाट डज इट मीन? Hello. Bhagavad Gita means the song of God. Excellent. Thank you very much, Mataji. भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गीत, भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड। सेकेंड, हु इज द स्पीकर, वक्ता ऑफ भगवत गीता? नॉट अ बिग। हाँ प्लीज आप माइक में बोले, हाथ ऊपर करके। अभी सब बोल रहे थे, अभी कोई नहीं बोल रहा है। ये शर्माने की जरूरत नहीं, प्लीज इस हाथ यूं करके ऊंचा कर सकते हैं आप। Nobody wants to speak in the mic? हाँ प्लीज। Excellent. Shri Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Next, who is the direct listener of Bhagavad Gita? Direct किसने सुनी थी भगवत गीता? Anybody else? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक्स लॉट। भगवद गीता कहाँ कही गई थी? वेयर, विच प्लेस वाज भगवद गीता स्पोकन? यू कैन गिव टू एनीबॉडी, यू कैन सिलेक्ट। थैंक यू वेरी मच। इन हरियाणा। हरे कृष्णा। व्हेन वाज इट स्पोकन? भगवद गीता कितने साल पहले कही गई थी? अप्रॉक्सीमेट। Approximately 5,000 years ago. Exactly. Thank you very very much.
मैं 30 साल से 29 साल से, जैसे बताया मैं, हम हर साल 5000 साल ही कहते हैं, 5001 या 2 या 3 नहीं कहते, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली इट्स 5000 ईयर्स अगो। भगवद गीता किस महाकाव्य का एक पार्ट है? धर्मसिद्ध प्रभु, यू कैन सिलेक्ट whoever can answer near you, and no repetition, not. It is the part of Mahabharata. Thank you very much, माता जी। ये जो प्रश्नोत्तरी है भगवद गीता की, ये किन दोनों के बीच में हुई थी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण जी और अर्जुन के बीच। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। सो अभी तक तो फुल ऑन फुल आए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ भगवद गीता? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, राइट? गीतो, उसका शुरुआत गीतो, GITO, बाद में इन माइक प्लीज। नहीं, Upanishad. थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट वन। भगवद गीता में जिन्होंने पहला चैप्टर, पहला अध्याय पढ़ लिया है और दूसरा अध्याय के 2 श्लोक पढ़ लिए हैं, उसको ये आंसर आना चाहिए। किन किन लोगों ने भगवद गीता में बोला है? जैसे उवाच उवाच, somebody उवाच, somebody उवाच, ऐसे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी, धृतराष्ट्र और संजय। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। ये भी डिफिकल्ट है, दिस डिजर्व्स अ क्लैप। कौन से 5 प्रिंसिपल्स या विषय भगवद गीता में समझाए गए हैं? ये तो 2-3 बार शायद कहा गया था, स्टेज प्रोग्राम में भी और यहाँ पर भी शायद कहा गया था। एनीबडी? 5 विषय है। एक है ईश्वर, मतलब भगवान, गॉड। सेकंड है सोल, यानी आत्मा। तीसरा है प्रकृति, यानी मटेरियल नेचर। फिर है काल, टाइम, एंड द लास्ट वन इज कर्म, एक्टिविटीज। 5 ये आप प्लीज याद कर लें। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गीता में, लेकिन ये 5 मेन हैं। कौन से योग डिस्क्राइब किए गए हैं भगवद गीता में? एक तो एटलीस्ट आना चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, भक्ति योग। नेक्स्ट, सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग। हाँ, कर्म, भक्ति योग, कर्मयोग। सांख्य, हाँ, सांख्य योग। सांख्य इज नॉट लाइक इन स्पेसिफिकली, हाँ, बट फिर भी इट्स डिस्क्राइबिंग। भक्ति योग एंड कर्मयोग। या भक्ति योग, कर्मयोग। 6th चैप्टर इज ध्यान योग। एंड द लेटर इन द लास्ट 6 चैप्टर्स फ्रॉम 13 से लेके 17वें अध्याय तक कौन सा योग है? ज्ञान, ज्ञान योग। वो 6ठा चैप्टर है ध्यान करना, और ये है ज्ञान योग। ओके, अब ये पता नहीं कहा गया है कि नहीं कहा गया, लेकिन समझाया है कि नहीं समझाया है कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में, बंदे तक तो नहीं, लेकिन फिर भी इट्स अ जनरल क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? अंतर है या अंतर है ही नहीं, कि दोनों सेम है? One is way, Hare Krishna. हरे कृष्ण। One is the way of the life, and another is description of Bhagwan Shri Krishna. वे, ओके, इन सम सेंस यस, लेकिन दोनों में और कुछ? Mainly this. या एनी अदर आंसर्स?
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से कही है, जी। जिसमें कि सारा सार आ जाता है सारे वेदों का, या वेद यजुर्वेद वगैरह। और श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान की सारी लीलाओं का सार है, मानव के जितने भी अवतार हो गए उसका सार है, मानव के जीवन के जितने भी मतलब अवतार हैं उनके चरित्र है। Excellent, excellent. Thank you, Anushka ji. This deserves a clap. So we'll quickly go through. भगवद गीता was spoken by Krishna. भगवान कृष्ण ने खुद के श्रीमुख से कही थी, जैसे माता जी ने बताया। और श्रीमद् भागवते भगवान की सब लीलाएं अलग अलग अवतारों की अलग लीला, कूर्म देव हैं, वामन देव हैं, नरसिंह, कृष्ण, बलराम, इन सबों की जो लीलाएं थी उसका डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवत में। फिर भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 332 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद हैं, ये एक ही बुक है, वो 12 स्कंद, और उसमें इलेबोरेट कमेंट्री प्रभुपाद ने लिखी है, तो 18 वॉल्यूम, इतना बड़ा, इतना पूरा भागवत का सेट आता है। आप कभी शॉप में जाएं या बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं। सो ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में का डिफरेंस है। श्रीमद् भगवद गीता इज द प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड श्रीमद् भागवत इज एडवांस स्टडी। जैसे एक यूएस का प्रेसिडेंट अगर इंडिया में आते हैं, उनके लिए बहुत सारा सिक्योरिटी वगैरह, टाइट सिक्योरिटी करते हैं, बहुत खर्चा होता है। तो एक जो रास्ते में रहने वाला होता है उसको होता है कि ये क्या है, मुझे यहाँ खाने पीने के वादे हैं और इसके पीछे ये आदमी के पीछे इतना सब खर्चा क्यों हो रहा है। तो जब तक वो समझेगा नहीं कि वो है कौन, यूएस का प्रेसिडेंट है और उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसको ये जो सिक्योरिटी और ये सब है उसके बारे में उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसलिए हम सीधे भागवत पे पहुंच जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भगवान का भगवत्व क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता से भगवान की जो भगवत्व है वो पता चलता है, और फिर उनकी लीला हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस लीला का सिग्निफिकेंस क्या है। नहीं तो वी विल मिसअंडरस्टैंड। हम भगवान की लीला को अपने जैसे कार्य करते हैं, अपने जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, इसी तरीके से हम भगवान की लीलाओं को भी गिनना करके और फिर गिनना शुरू करेंगे और हम अपराध करेंगे। इसलिए भगवान की लीला समझने से पहले भगवान को जानना बहुत जरूरी है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान ये जितने भी एवरी क्रिएशन, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द प्रोप्राइटर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जब इस बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी, फिर हम भगवान की लीला जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से हम उसे समझ पाएंगे इन अ डीपर सेंस, नॉट सुपरफिशियली। ओके, अब भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? वाय क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आप जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रभु जी ने कहा कृष्ण, धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय, ये लोग ने बोला। तो जब कृष्णा सब लोग ने बोला, जैसे अर्जुन बोलेंगे तो कहा गया है अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, और जब कृष्ण बोलते हैं तब क्या कहा गया है? सॉरी, भगवान उवाच। सो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि कृष्णा इज गॉड। बाकी सबों में नहीं लिखा है, कुछ अलग नाम नहीं दिया है, केवल कृष्णा की केस में उन्होंने भगवान उवाच। तो हमें भगवद गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की खुद की वाणी है। ऐसे बहुत कम लिटरेचर्स हैं दूसरे धर्म में और अपने धर्म में भी जो भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा गया है। सो इसलिए ये बहुत ही वैल्यूएबल डायरेक्ट भगवान के श्रीमुख से आ रही है, तो कितनी पोटेंट होगी, इसके एक एक श्लोक कितने पोटेंट होंगे, तो वो हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। आई होप ऑल फैंस आर वर्किंग एंड devotees are reasonably comfortable. कुछ लोग भगवद गीता से डरते हैं क्योंकि भगवद गीता युद्ध के मैदान में कही गई थी और महाभारत का एक पार्ट है, तो उन्हें लगता है कि भगवद गीता पढ़ेंगे हम तो घर में युद्ध हो जाएगा, जैसे महाभारत का युद्ध होता है हमारे घर में भी युद्ध होगा। लेकिन दिस इज कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग
ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान जो हैं वो एकदम पवित्र हैं, बहुत ही शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। वो कभी खराब चीज़ उनके द्वारा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कुछ लोग भगवद गीता लेते हैं लेकिन उसको लाल कपड़े में पैक करके पधरा देते हैं अपने ऑल्टर में, जो अपना पूजा रूम होता है वहाँ। लेकिन दैट इज़ नॉट सो गुड। अपने पास जब हमें बीमारी हो जाती है तो हम जो दवा होती है उसको हम वी टेक इट राइट, उसको कंज्यूम करते हैं। हम उसको खाली देखते नहीं हैं या उसको फ़ोटो पाड़ के इंस्टाग्राम में नहीं भेजते हैं, हम उसको खाते हैं। इसलिए भगवद गीता का जो बेस्ट यूज़ है इज़ टू रीड इट, देन टू अंडरस्टैंड इट एंड टू चैंट, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। इसलिए हमें उसका श्रवण ऑलमोस्ट एवरी डे करना चाहिए। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको उसका टेस्ट आता जाएगा। शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं समझ पड़ेगी। मैंने पहली बार गीता पढ़ी, मुझे कुछ नहीं समझ पड़ा, क्योंकि सब वोकेबुलरी वगैरह सब वो नई नहीं है। 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, पता नहीं चलता है क्या है। नो प्रॉब्लम, आप पढ़ते जाइए, फिर सेकेंड टाइम में कुछ और पढ़ेगा, तीसरे टाइम में कुछ और पढ़ेगा। और एक हमारे डिवोटी थे 25 साल से इस्कॉन में, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल में 3 बार भगवद गीता पढ़ता हूँ, मतलब 75 साल हो गए, 75 बार 25 साल में। उन्होंने कहा जब मैं पढ़ता हूँ मैं कुछ नया समझ में आता है उसमें से, बिकॉज ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये लॉजिकल नॉलेज नहीं है जो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। इट इज़ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे भगवत नाम लेंगे, इससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे प्रेग्नेंट वुमन होती है, उनको हम कहते हैं कि भाई आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, तो उसमें भी कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि नहीं, प्रेगनेंसी में गीता नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो वो उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा या क्वारलसम होगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। भगवान है ये भगवान की वाणी है, वो कैसे खराब हो सकती है, वो कैसे किसी का भी मनोस्थिति खराब कर सकती है, बल्कि इट इम्प्रूव्स, इट प्योरीफाइज योर माइंड, इट प्योरीफाइज योर हार्ट। तो किसी को अगर मिसकंसेप्शन हो कि गीता पढ़ने से झगड़ा होगा या दिमाग खराब होगा, बल्कि दिमाग खराब अभी है, वो पढ़ने से दिमाग ठीक होगा हमारा। सो प्लीज़ ऐसी मिसकंसेप्शंस हों तो उसे त्याग दें आप। और जैसे माता जी ने बताया कि भगवद गीता इज़ द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। बहुत सारे हैं, जैसे वेदास हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इतिहास है, ब्राह्मण, आरण्यक, ऐसे अलग अलग प्रकार के वैदिक लिटरेचर्स हैं। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, हमारी जॉब है, घर गृहस्थी है, हमारा सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हम ये सब, हमारा मन बहुत जगह लगा हुआ है और हमारे पास टाइम जरा भी नहीं है। तो इसलिए अगर केवल भगवद गीता का ही हम अध्ययन करें तो इट इज़ इनफ। पूरे जो वेद और अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं उनका वो निचोड़ है, इट्स समरी, इट्स एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। जैसे आत्मा का कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पंडाल प्रोग्राम में हमें दिया था कि हम जीवात्मा हैं। मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान क्या है? सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, इटर्नल है भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती। चित इट्स फुल ऑफ नॉलेज, कॉन्शियसनेस। और आनंद तो सबको पता ही है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भी सूक्ष्म सत, चित और आनंद है। हमें भी आनंदमय अभ्यासात, हमें आनंद हमेशा चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी सिचुएशन एकदम ऑपोजिट है। ये असत, अचित और निरानंद शरीर है। इस शरीर की मृत्यु हो जाने वाली है, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। दिस इज़ डेड मैटर। ये स्थूल शरीर है, इसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन आत्मा में जान, इज कॉन्शियस, इज फुल ऑफ नॉलेज। और इस शरीर में आनंद जरा भी नहीं, क्योंकि जड़ है ये, जड़ में आनंद नहीं हो सकता। लेकिन जीवात्मा आनंद है, आनंदमय अभ्यासात। इसलिए जीव को हमेशा आनंद की खोज होती है। किसी भी जो बूढ़ा व्यक्ति हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, आनंद की खोज में रहता है। कोई यहाँ कोशिश नहीं करेगा कि हम बीमार हो जाएं या हम बुढ़ापा आ जाए या हमारी मृत्यु हो जाए। कोई ऐसी कोशिश नहीं करता। या हमारा पैसा का नुकसान हो जाए, तबीयत खराब हो जाए।
लेकिन वो सब चीज़ें हमारे पे आती हैं, नहीं चाहते हुए भी वो सब बाय फोर्स कर्म की गति से हमें ये सब चीज़ दी जाती है। तो एकदम इनकॉम्पेटिबल सिचुएशन क्रिएट होती है। जीवात्मा सच्चित आनंद है, लेकिन ये शरीर असत अचित निरानंद है। तो बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पेटिबल सिचुएशन हम प्रॉब्लम होता है और हमें दुख का अनुभव होता है। तो भगवत गीता पढ़ने से ये आध्यात्मिक चीज जीव और भगवान का धाम ये क्या है, ये हमें समझ पड़ती है। और अल्टीमेटली इफ़ वी क्वालिफाई, हम ये भक्ति करके उत्तीर्ण होंगे तो एक दिन हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये बेनिफिट है भगवत गीता समझने का, रीड करने का। और जैसे हम हमेशा कहते हैं हमको भगवत धाम जाना है, हमको दुख नहीं चाहिए, तो इसको अगर आप डीपली स्टडी करें तो दिस इज़ अ बिट सेल्फिश, राइट। मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे भगवत धाम जाना है, बाकी सब नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। तो दिस इज सेल्फ सेंटर्ड कॉन्शियसनेस। लेकिन क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन प्योर भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति में कोई भी डिजायर नहीं चाहिए, कोई भी भौतिक डिजायर नहीं चाहिए, केवल स्पिरिचुअल डिजायर चाहिए। और ज्ञान कर्म ये सब के परे जाना है हमको। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, मतलब जो हमारी भक्ति है वो एकदम प्योर होनी चाहिए, उसमें एकदम निस्वार्थ। उसका केवल एक ही मोटिवेशन चाहिए कि मुझे भगवान को आनंद देना है, केवल भगवान को आनंद देना है। तो आप ये सोचोगे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल? यहाँ तो मैं अभी आपने बोला कि आनंदमय अभ्यासात, जीव को आनंद चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि आप अपना आनंद छोड़ दो और भगवान का आनंद की तैयारी करो। तो हाउ इट वर्क्स इज लाइक दैट। जब आप भगवान को आनंद दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आनंद उसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे कितना सब काम करती है, पूरे दिन माँ अपने बच्चे के पीछे, जब छोटा आता है उसका डायपर चेंज करती है, उसको नहलाती है, खाना खिलाती है, दिन भर उसके पीछे उसका जीवन, माँ का जीवन केवल बच्चे के लिए ही होता है इन वन सेंस। तो अभी माँ तो सेवा कर रही है, तो उसके आनंद का क्या? लेकिन जब माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इमोशन। बच्चे के संग अपना एक इमोशनल एक्सचेंज होता है, और वो रस एक्सचेंज होने के कारण माँ को एकदम आनंद का अनुभव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सेवा कर रही है। तो अभी हमें भगवान से एकदम वी आर कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। भले हम उनके अंश हैं, जैसे माँ का अंश बच्चा होता है, ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड होने के कारण हमें वो अनुभव नहीं होता है, जो प्रेम का अनुभव, जो माँ सेवा करके अपने बच्चे की जो अनुभव करती है, प्रेम का जो स्पॉन्टेनियस लव आता है, वो हमें नहीं आता है। तो हम ये भक्ति करके, साधना भक्ति करके धीरे धीरे हम भगवान से कनेक्ट होने लगेंगे। और जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे तब फिर ये भाव आएगा अनमोटिवेटेड, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल तेरा सुख चाहिए। अनमोटिवेटेड, कुछ भी मेरा सेल्फिशनेस इसमें नहीं है। देन अनइंटरप्टेड, ऐसा नहीं कि 5 मिनट भगवान का नाम लिया, बाकी 3 घंटा मूवी देखी, फिर IPL देखा, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर वापस 5 मिनट भगवान का नाम लिया। नॉट लाइक दिस, कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। और वो स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली होगा। हर डिवोटी को कुछ ना कुछ इस बात का अनुभव है, जो भक्ति करते हैं, कुछ ना कुछ वो एक अनुभव हमें होता है। और प्रेममय, अवर लॉर्ड इज नॉट फियरफुल। भगवान से अपना जो रिलीजन है ये डर के कारण नहीं, भगवान का भक्ति नहीं किया तो तुमको नर्क में जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वी आर नॉट गॉड फियरिंग, वी आर गॉड लविंग। ये जो भक्ति योग है ये प्रेम योग है। क्या है? प्रेम योग। प्रेम रोग नहीं है, प्रेम योग है। यहाँ प्रेम करते हैं तो प्रेम रोग हो जाता है, लेकिन भगवान के संग प्रेम करते हैं तो ये प्रेम योग है। प्रेम के द्वारा हम, योग मतलब कनेक्टिंग, सो वी कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण से हम कनेक्ट होते हैं प्रेम के द्वारा। और प्रेम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सेवा के द्वारा। और सेवा मतलब काम करना भक्ति से, प्रेम से। दिस इज हाउ। तो ये जब हम अचीव करते हैं अनमोटिवेटेड, सेल्फलेस, अनइंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूअस, लविंग,
डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्ण। तो ये संबंध, अभिजय और प्रयोजन, ये हमारे भक्ति का प्रयोजन है। तो भगवत गीता पढ़ने से हम इसकी प्राप्ति एक न एक दिन जरूर कर पाएंगे। हम अभी बहुत अज्ञान हैं, हमें हमारी आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें इस यूनिवर्स का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, इस दुनिया का ज्ञान नहीं है। फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्म जगत का तो भूल ही जाइए हम भैया। हम सब दुखी हैं, हमें एंग्जाइटीज आती रहती हैं, कुछ न कुछ। आज भाई आज इसका भाड़ा भरना है, आज इसका रेंट भरना है, अरे मेरी EMI बाकी है, बॉस ने कुछ हैरान कर दिया, बच्चे ने कुछ हैरान कर दिया, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप किसी और से पंगा हो गया, समथिंग और द अदर वी हैव दैट इन फियर। हर कोई डर से जीता है। कल कुछ हो गया तो स्पेशली आफ्टर कोविड सब लोग को डर लगता है, अरे कल कुछ हो जाएगा तो, कल कुछ ऐसा कोई पेंडेमिक आएगा तो, अरे अगर मैं नहीं रहा तो परिवार का क्या होगा, चलो LIC कराऊँ, अरे कल बीमार पड़ा तो क्या होगा, चलो मेडिकल इंश्योरेंस करावें। ये कुछ न कुछ डर सबको रहता है। और सबसे ज़्यादा मटीरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जीवन में जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो बहुत दुखमय है। तो इन चीज़ों से परे जाना है, इन चीज़ों से छुटकारा हमें पाना है। तो भगवद गीता का ज्ञान पहले अर्जित करना है और फिर जो भगवद गीता में कहा गया है वो हमें करना है। एंड एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअल ब्लिस। आप संडे फीस्ट में जब यहाँ कीर्तन होता है, जब आप आइए, बहुत लोग नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, और आप सबको स्टडी कीजिए, खाली दूर से बैठ के स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि वो लोग कोई ड्रामा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसको ने उनको कुछ नाटक करने का कुछ पीछे से पेमेंट दे रहे हैं। नए लोग जिनको कोई पता नहीं, आए के एकदम नाचने लगते हैं, एकदम उनको वो अनुभव होने लगता है, और वो अनुभव क्षणिक होता है क्योंकि वो नॉलेज भी ना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान का नाम है वो अपने आप काम करना शुरू करता है। तो इसलिए हमें जब ये भगवान का नाम शुरुआत में लेंगे तो कितनी बार नींद आएगी, कितनी बार पता नहीं चलेगा, कितनी बार बोर लगेगा, कितनी बार लेंगे ये हरे कृष्ण अपने आप से क्यों बात कर रहे हैं। पागल आदमी करता है अपने आप से बात, तो हरे कृष्ण अपने आप से ही बोल रहे हैं ना। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्या होगा, जो आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर की जो गंदगी जमा है वो धीरे धीरे हटती जाएगी। जैसे हम नहाते हैं तो शरीर की गंदगी हटती है, रोज़ नहाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में नहाएंगे, रोज़ नहाना पड़ता है। इसी तरीके से ये मंत्र के स्नान से जो आत्मा के ऊपर गंदगी वो धीरे धीरे हटने लगती है, और जब आत्मा का मूल स्वरूप बाहर आता है हमें इसी शरीर के अंदर उसका एक्सपीरियंस होने लगता है। और कितनी बार देखिए, आप जब जप करेंगे या गीता पढ़ेंगे या कीर्तन करेंगे, आप कंप्लीटली इस बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एंड यू आर कंप्लीटली इन कॉम्युनियन विद द सुप्रीम लॉर्ड। भले वो टेम्पररी फेज है लेकिन वो होता है। तो इससे हमें श्रद्धा आती है, बिकॉज यहाँ खाली ये कहीं वो नहीं हो रहा है कि यहाँ प्रोफेसर ने लेक्चर दे दिया और आप बस सुन के अपन घर चले गए। ये आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि दूसरे के कहने से हम भक्ति नहीं कर सकते। सुनना अच्छी बात है, नॉलेज आ गया, फिर आपको भक्ति खुद को भी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से कहूँ कि भाई रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, तो उससे क्या आपको प्राप्त होगा? इट्स जस्ट नॉलेज। लेकिन जब आप रसगुल्ला लोगे और खाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, और फिर आप कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से कहोगे कि यस, रसगुल्ला इज़ वेरी टेस्टी। तो इसी तरीके की भक्ति है। यहाँ नॉलेज मिला, फिर आप सेवा कीजिए, आप भगवत नाम लीजिए। सबको दिखाने की और एडवर्टाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप से, अपने मन से ही, अपने घर में कहीं पर भी आप हों, ये भक्ति आप करते जाएंगे तो जब आपको धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा। और अगर टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो भक्ति का प्रोसेस बराबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो फिर जो प्रोसेस में गड़बड़ी है, प्रोसेस खुद ही गड़बड़ है, और या प्रोसेस सही है तो आप उसको फॉलो बराबर नहीं कर रहे हैं। तो दोनों आपको देखना पड़ेगा और फिर डिवोटीज से बात करके उसको ठीक करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस कृष्ण कॉन्शियसनेस।
आपको खुद को भक्ति एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। आप दूसरे के प्रवचन पे, दूसरे के वांचन से नहीं, आपको खुद को करना, और वो होगा, वो पॉसिबल है। सब डिवोटीज को होता है तो आपको क्यों नहीं होगा? लेकिन भगवान अपनी टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट लेते हैं, इसलिए वो टेस्ट नहीं देते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा मेहनत करें। और जब मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है वो बहुत, इट्स वेरी वेरी स्वीट। मेहनत करे बिना ही आप एग्जाम में पास हो जाओगे, इतनी मज़ा नहीं है। जब मेहनत करके, घिसाई कर करके फिर जब आपका अब टॉप रैंक आती है, जब कितनी खुशी होती है। और फिर भगवद गीता में और भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाइक माइंड एंड सेंस कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिलीवर, ये सब चीज़ इसमें साइड बेनिफिट्स हैं जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आज अभी इसी वक्त आपको उससे बेनिफिट होने लगेगा। हाउ टू गेट, जैसे अपने आजू बाजू सब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, उससे कैसे ओवर पावर करने का। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंसल्ट, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम एकदम अपने हार्ट को चुभ जाता है, और 10 दिन तक वो तो बोल के चला गया, लेकिन उस पर 10 दिन तक अपन उस पर मनन करते रहते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़, माता पिता और बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, फ्रेंड्स के साथ, इसके साथ, उसके साथ, बॉस के साथ, एवरीवेयर देयर इज रिलेशनशिप इश्यूज एंड इट कॉजेज सो मच ऑफ इमोशनल ड्रेन। इमोशनली अपन इतने ड्रेन हो जाते हैं कि कुछ करने की हमारी वो ही नहीं होती, बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग्स। हम जड़ नहीं हैं, हमारा इमोशन होता है। तो बिकॉज रिलेशनशिप ठीक से नहीं चलेंगी तो वी कैनॉट फंक्शन, कहीं हमारा मन ही नहीं लगेगा। फिर रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना, अर्जुन ने कहा था भाई मैं तो ये बाबा जी बन रहा हूँ, युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ। कृष्ण ने उनको डांटा था, भाई बाबा जी कुछ बनने का नहीं है, कर्म करो, तुम्हारा धनुष उठाओ और उड़ाओ सबों को। ही टॉट हाउ टू डू हिज कर्म। लेकिन कर्म किस तरीके से करना है, उसके पीछे भावना क्या है? खाली सबको मारना और राज्य का भोग करना नहीं है, बट इसलिए करना है क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। जो कौरव थे दे वर वेरी डेमोनियक, राक्षसी प्रकृति के थे, उनको केवल स्वार्थ ही था, लेकिन पांडव धर्मात्मा थे। तो अगर धर्मात्मा लोग अगर राज्य का राज करेंगे तो उनकी जो प्रजा है वो भी बहुत सुखी रहेगी। तो कृष्ण चाहते थे कि पांडव जो धर्मात्मा है वो राज ग्रहण करें और बाकी सबों का भला करें, ना कि दुर्योधन जैसे जो दानव प्रकृति के सेल्फिश हैं, जो अपनी भाभी का मान नहीं रख सकते, वो बाकी सबों का क्या मान करेंगे। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि हायर पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि मैं राजा बन जाऊंगा और मैं एंजॉय करूंगा, ये भावना नहीं है। और कृष्ण को कितनी बार दोष देते हैं कि भाई इन्होंने इंस्टिगेट किया वायलेंस। वायलेंस को वायलेंस से ही मारना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कृष्ण ने बहुत ट्राई किया नॉन वायलेंस यूज़ करने का, लेकिन सामने वाला समझे ही नहीं, तो अल्टीमेटली फिर ही हैड टू डू फॉर हायर गुड। वायलेंस के लिए वायलेंस नहीं किया, प्रजा को सुखी रहे इसलिए उन्होंने वो वायलेंस किया था। अब आता है हाउ कैसे भगवत गीता का अध्ययन किया जाए, इन व्हाट स्पिरिट। जैसे आपको पता होगा स्पिरिचुअल वर्ड, स्पिरिचुअल, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? स्पिरिट एंड रिचुअल। रिचुअल मतलब एक्टिविटी, आरती करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, मंत्र बोलना, ये सब रिचुअल है। लेकिन इस रिचुअल के पीछे स्पिरिट क्या है, आपकी भावना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या केवल स्पिरिट, वो बस बैठे रहेंगे और ज्ञान और सोचते ही रहेंगे, बस खाली करेंगे कुछ नहीं। मुझे पता है भगवान है, मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है, मैं मन से ही सेवा कर रहा हूँ। और कुछ होते हैं केवल रिचुअल, आरती घुमाते रहेंगे, लेकिन भाई क्यों घुमाना आरती? यहाँ कमेंट्री चल रही है, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, लेकिन आरती घूम रही है, तो वो केवल रिचुअल है विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट। तो जब स्पिरिट और रिचुअल दोनों मिलते हैं, जब एक्टिविटी भी करते हैं और एक्टिविटी के पीछे भावना क्या है, वो जब दोनों मिक्स होगा तब वो चीज़ स्पिरिचुअल बनती है। तो जैसे भगवत गीता आपको जो मिली होगी उस पर आपने देखा होगा, लिखा है भगवत गीता एज इट इज़, जशी आहे तशी मराठी में, यथारूप हिंदी में, तेना मूल रूप में गुजराती में, एज इट इज़
इन इंग्लिश। तो ऐसा क्यों लिखा है? गीता तो गीता ही है ना, एज इट इज़ लिखने का क्या ज़रूरत है? कुछ कारण होगा ना प्रभुपाद ने एज इट इज़ क्यों लिखा। उस जमाने जब प्रभुपाद ने भगवद गीता लिखी थी इन लेट 60s, सब लोग भगवद गीता को एक टूल के जैसे यूज़ करते थे। कृष्णा को निकाल के अपने आप को अंदर फिट करते थे और जो अपनी खुद की फिलॉसफी है वो सबको देते थे। भगवद गीता में से अगर कृष्ण ही निकल जाए तो फिर भगवद गीता का मतलब क्या होता है? तो इस तरीके से जैसे मैं, अगर मेरी कुछ फिलॉसफी है, मैं बोलूँगा कि संजय कृष्ण चंद्र दास की ये फिलॉसफी कोई भाव नहीं देगा, लेकिन मेरी फिलॉसफी मैं भगवद गीता के रूप में सबों को दूंगा तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। भगवद गीता पढ़ी किसने है और डिटेल्ड डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग किसकी है? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज पढ़ी नहीं है इसलिए। तो उनको मैं अपनी फिलॉसफी भगवद गीता के माध्यम से, भगवद गीता के नाम से दे दूंगा। सो इसलिए लोग जो भी चीज़ फेमस होती है, जैसे मैंने अभी मेरे को एक छोटा सा स्पीकर लेना था JBL का, तो मैंने अमेज़ॉन पे गया, मैंने वो स्पीकर ढूंढा और उस पर लिखा था JB। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ऑर्डर करने में तो JB क्यों है, वो तो JBL है ना। तो वो दूसरी कंपनी थी, तो वो लोग ने ट्रिक किया, JB लिख के वो कंपनी का नाम लिख के, वो JBL कंपनी ओरिजिनल कंपनी नहीं थी, दूसरा था। तो ऐसे ही जो डुप्लीकेट कंपनी है वो ओरिजिनल के नाम से चीज़ को जाने देती है। तो इसी तरह जो भगवद गीता का जो ओरिजिनल मैसेज है उसको हटा के मैं अपना गलत मैसेज उसके माध्यम से जाने दूंगा। तो इसलिए पब्लिक उसको, काफ़ी लोग उसको मिसयूज़ करते हैं भगवद गीता का नाम। और जो भगवद गीता में फिलॉसफी हुई थी, इट इज़ नॉट एज इट इज़, इसलिए प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा एज इट इज़, तेना मूल रूप मां, उसके यथारूप। तो वो भगवद गीता इसलिए ये एज इट इज़। तो हमें भगवद गीता एज इट इज़ पढ़नी है, जैसे कृष्ण ने कही गई थी। अगर आप बुक लिखेंगे, खुद अगर बुक लिखते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा उस बुक की अंडरस्टैंडिंग किसको होगी? किसको होगी सबसे ज़्यादा? अगर आप बुक लिखते हैं तो बुक की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा किसको होगी? राइट, ऑथर को होगी, राइट, जो खुद जो लिखता है उसको सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बेस्ट किसका होगा? सॉरी, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका वाइफ हो सकता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उसका जो उसके संग रहते हैं उनका हो सकता है। इसी तरीके से भगवद गीता की सबसे ज़्यादा जानकारी किसको होगी? किसने कही भगवद गीता? तो कृष्ण का सबसे ज़्यादा पता होगा, राइट। लेकिन अब कृष्ण का तो एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस तो अभी है नहीं। एक भाई कृष्ण हम बुलाएंगे, कृष्ण भाई हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर हम भगवान के भक्त के पास जाएंगे और भक्त हमें बताएगा कि गीता में क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि भक्त कनेक्टेड है भगवान से। आध्यात्मिक जो कनेक्शन, जैसे मैं बता रहा था कि भगवत नाम लेते हैं भगवान से कनेक्शन अपना स्थापित होता है, तो इसी तरह वो भगवान से कनेक्टेड है। तो भगवान ने क्या कहा है वो सबसे ज़्यादा भगवान को पता है, लेकिन हमारा भगवान का डायरेक्ट एक्सेस है नहीं। तो फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, भगवद गीता 4थे अध्याय के पहले श्लोक में ये कहा गया कि परंपरा के द्वारा ये भगवद गीता का ज्ञान आपको मिल सकता है। पहले के ज़माने में जो शिष्य थे वो श्रुतिधर थे, एक श्लोक बोला सामने वाला तुरंत समझ गया। अभी फ़ोन नंबर लिखने के लिए अपन को पेन और पेपर चाहिए, या रिकॉर्ड करेंगे या तो मोबाइल में लिखेंगे अपन, लेकिन पहले के ज़माने श्रुतिधर थे। तो जो परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आता है वो परफेक्ट नॉलेज होता है। जैसे अभी वो पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, तो उसमें कुछ कर्नाटक के कोई एक क्राफ्ट्समैन को दिया था। उन्हें कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्राफ्ट्समैनशिप है, इट्स कमिंग डाउन थ्रू जनरेशंस। काफ़ी कुछ कलाएं हैं जो जनरेशन से नीचे उतरती आ रही। तो जब भौतिक चीज़ हम सीख सकते हैं तो आध्यात्मिक चीज़ क्यों नहीं सीख सकते? तो इसलिए, और वो कला जो मैं कर्नाटक की बता रहा था, वो सीखने में जयपुर नहीं जाऊंगा, जयपुर में दूसरी कला सीखने जाऊंगा। तो मुझे उसी आदमी से जो एक्सपर्ट है उसके पास जाना पड़ेगा मुझे। इसी तरीके से एक डॉक्टर है, उसके पास मैं भगवद गीता सीखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज़ अलग है। उसका एक्सपर्टीज़ इज़ अबाउट मेडिसिन। मैं तबीयत बिगड़ जाएगी तो मैं इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंजीनियर मशीन से डील करता है, मुझे आदमी से डील करने वाला डॉक्टर चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमें
जो एक्सपर्ट हो उसके पास जाना होगा। हम हमारे माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कल मेरे पापा मुझे बोले 2 + 2 = 5, मैं उनके चरण स्पर्श करूँगा, नमस्कार करूँगा कि थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई डोंट एक्सेप्ट 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, बिकॉज वो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरे माता पिता हैं, आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप, वंडरफुल, आई रिस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग, बट वो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। भगवद गीता या मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट मैथमेटिशियन है, मैथ्स का टीचर है। तो इसी तरीके से जो चीज़ हमें सीखनी है उसके एक्सपर्ट के पास जाना है। किसी से भी हम सीख नहीं सकते, जैसे हम किसी से दवा नहीं ले सकते, किसी से हम अपने मशीन को रिपेयर नहीं करा सकते, प्लम्बर के पास हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे कि भाई इसको ठीक कर दे भाई तो, ओके। नेक्स्ट, हमें भगवद गीता को कंप्लीटली एक्सेप्ट करनी है। ऐसा नहीं कि चौथा चैप्टर मैं एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन छठा नहीं करूँगा, सातवां करता हूँ लेकिन आठवां नहीं करूँगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द होल भगवद गीता इन टोटलिटी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के वाक्य हैं, भगवान एक शब्द भी गलत नहीं कह सकते। यहाँ जो भौतिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक शब्द गलत नहीं बोल सकते, तो भगवान हैं, भगवान कैसे गलत कर सकते? हमें इन टोटलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भगवद गीता में एक श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उस श्लोक में भगवद गीता के कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, आई कैरी, आई मतलब मैं, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं आपको दूंगा, और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि भगवान ने लिखा है कि मैं खुद आऊँगा, वो खुद कैसे आ सकते हैं? मतलब उनका कहने का ये मतलब होगा कि मैं किसी को भेज दूंगा या किसी के द्वारा वो मैं करूँगा, लेकिन यहाँ तो आई लिखा है। तो फिर उन्होंने वहाँ जाके उसकी स्क्रिप्ट में चेंज कर दी है, भगवान विल अरेंज, और उसको चेक दिया, कैंसिल करते हैं लेकिन। फिर वो ब्राह्मण भिक्षा लेने बाहर गए, और बाहर जाके आए लेकिन उनको ज़्यादा भिक्षा मिली नहीं। फिर घर आए और फिर उन्होंने पत्नी से बोला कि आज तो कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। लेकिन नहीं, क्या मिला? तुमने ही तो भेजे थे, 2 लड़के थे, एक सांवला सा था एक गोरा सा था, वो आए थे, उनके शरीर में कुछ यूँ एक स्क्रैच था, और वो सब जो ग्रोसरी है, फल फ्रूट जो भी सब दे के चले गए। तब फिर उस ब्राह्मण को क्लिक हुआ कि मैंने जो चेका था, वो चेकते हैं ना, कैंसिल करते हैं ना, वो मैंने भगवद गीता के मैसेज में किया था, लेकिन वो जो चेका था वो कृष्ण के बॉडी पे, कृष्ण और बलराम की बॉडी पे वो स्क्रैच आ गया। और भगवान ने इससे प्रूव किया है कि जहाँ ज़रूर पड़ती है वहाँ मैं खुद भी जाता हूँ। द्रौपदी की जब वस्त्रहरण हो रहा था, ही केम फॉर रेस्क्यू ऑफ द्रौपदी। वो हाथी गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र का जब जो पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उनकी रक्षा के लिए भी भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में पधारे थे। और भगवान को अपने भक्त की सेवा करने में इतना अच्छा लगता है, और वो आतुर इतने होते हैं कि जब गरुड़ जी के ऊपर से गरुड़ जी पे भगवान विष्णु आ रहे थे, लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रही थी गजेंद्र को, तो गरुड़ जी को भी छोड़ दिया एंड ही जस्ट रश्ड टू हेल्प गजेंद्र। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब कहते हैं जब मैं आऊँगा, वो कैसे आएंगे वो हमें पता नहीं चलता है। इस केस में भगवान खुद आ गए, लेकिन वो कैसे करेंगे? तो कहने का तात्पर्य इसमें ये है कि वी हैव टू टेक भगवद गीता एज इट इज़ इन टोटलिटी। जो भी लिखा है सब कुछ एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कुछ किया कुछ नहीं किया, इसी को चेंज कर दिया, इसमें मेरी फिलॉसफी डाल दी, उसमें ये कर दिया, ऐसा नहीं, पूरा हमको एक्सेप्ट करना है। फिर कैसे पढ़ना है? हमें सरेंडर से। भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सरेंडर। आपको जब ज्ञान किसी से लेना हो तो उसकी शरणागति तो जानी पड़ेगी ना। आप उसको आप एरोगेंटली आप मान दिए बिना तो नॉलेज ले नहीं सकते ना उससे, तो सरेंडर होना पड़ेगा ना। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे अध्यापक जो होते हैं उससे हम नमस्कार करते हैं, वी टेक अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, ओनली देन कैन वी गेट नॉलेज। तो
तो इसलिए ये भगवद गीता में 18वें अध्याय के 66वां 66 श्लोक है, जहाँ कहा गया है अबंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड सरेंडर अनटू मी। शरणागति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी है। हमारे बम्बई इस्कॉन में एक गीता के टीचर आए थे, वो 25-30 साल से भगवद गीता पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं 25-30 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली गीता का मतलब समझना है। एक्चुअली गीता का मतलब, भगवद गीता के टीचर हैं। सो क्या ऐसा हुआ होगा? एवरीथिंग इज़ ओपन राइट। भगवद गीता आप 250-300 रुपये में भगवद गीता खरीद सकते हो, आप पढ़ सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम क्या है? और भगवद गीता में ऐसा भी कहा गया है कि ये गुह्यतम ज्ञान है, सीक्रेट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो क्या ऐसा है उसके अंदर जो हम पढ़ के नहीं सीख सकते? तो जो कृष्ण का जो भाव है उसके अंदर, नॉट द एकेडमिक्स, नॉट द लाइंस, बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं ना, जो उसका भाव है, जो भक्ति भाव है गीता के अंदर, वो हम भक्त से ही सीख पाएंगे। अपने आप से या किसी एकेडमिक स्कॉलर से या संस्कृत स्कॉलर से हमें केवल सुपरफिशियल एक्सटर्नल लिंग्विस्टिक नॉलेज मिलेगा, लेकिन जो उसका तथ्य है वो हमें उससे नहीं प्राप्त होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 4थे अध्याय के 3रे श्लोक और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम हमारे भक्त हो, और बिकॉज तुम मेरे मित्र और भक्त हो ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे जो मैं भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसलिए वी हैव टू बिकम फ्रेंड ऑफ कृष्णा, बट दैट्स अ वेरी एलिवेटेड पोजीशन, बहुत ऊंची पोजीशन है। बट हम भगवान के भक्त बन ही सकते हैं, और भगवान के भक्त बनने के लिए क्या करना है? हमें जो भगवान ने कहा है वो करना है। दैट मीन्स वी आर अ डिवोटी। एक मास्टर ने कहा, सर्वेंट ने माना, सो दैट मीन्स ही इज़ डिवोटेड टू दैट मास्टर। सिमिलरली भगवद गीता में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, हम वो करेंगे तो हम भगवान के भक्त हैं, और हम भगवान के भक्त होंगे तब फिर हमें भगवान कृष्ण वो गीता का नॉलेज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रोकशितो, हृदय के अंदर से वो दिव्य ज्ञान हमें स्फूरित होता जाएगा। बाहर से तो हम प्रवचन वगैरह सुनते ही हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें दिव्य ज्ञान है, ये हृदय से प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। सेकेंड थिंग, ब्लाइंड फेथ। यहाँ हम जो भी बोल रहे हैं, गीता में जो भी लिखा है, आपको सब चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, आप सवाल कीजिए। कृष्णा, दिस इज़ अ Q&A, श्रीमद् भागवतम इज़ फुल Q&A, भगवद गीता क्वेश्चन एंड आंसर्स फुल। अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीका है ह्यूमिलिटी से, ऐसा नहीं कुछ क्या है बता हमको। हम टीचर से ऐसे बात नहीं करते हैं, इसका क्या है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या है। कुछ लोग आते हैं, दे कम इन द चैलेंजिंग मोड एंड दे जस्ट वांट टू सामने वालों को जस्ट डिस्कस करके केवल उसको फंसा देना है। उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल सामने वाले को फंसाने से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आप जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर सबसे पूछिए, जितने भी भक्त हैं आपसे पूछ सकते हैं। और एक भक्त बताएगा आपको, शायद यू मे नॉट एग्री या यू मे नॉट बी कन्विंस्ड बाय दैट आंसर, नो प्रॉब्लम, दूसरे से पूछिए, तीसरे से पूछिए, कभी ना कभी आपको किसी न किसी भक्त से जवाब देगा और आप उससे संतुष्टि होगी। सो ऑलवेज आप पूछते रहिए। ब्लाइंड फेथ इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर डिवोशनल प्रोग्रेस। आपने कहा मैंने मान लिया, हाँ, वो चलेगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ के आपको करना है, आपको करके आपको एक्सपीरियंस करना है। सो दिस भक्ति इज़ योर पर्सनल स्टफ, नॉट माई स्टफ और हिज स्टफ। ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है जो भक्ति है, और आपको उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो भक्ति में आप टिक नहीं पाओगे। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इंटेलेक्चुअल वर्ड जगलरी से कुछ होगा नहीं। इंटेलेक्ट इज़ मटीरियल, जो हमारी बुद्धि है, मन है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक है, ये सूक्ष्म शरीर है, बट स्टिल इट इज़ वो भौतिक है। हम भगवद गीता आत्मा के स्तर पे फंक्शन कर रहे हैं, आत्मा के स्तर पे भगवद गीता समझ रहे हैं हम लोग। और
ये प्रेम का संबंध है। जैसे एक कहानी आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की टूर में गए थे तो वहाँ एक ब्राह्मण था, वो भगवत गीता पढ़ रहा था और बाकी सब ब्राह्मण उनकी मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृत में इतना निपुण नहीं था, तो वो बरोबर श्लोक नहीं बोल पा रहे थे। आई एम सॉरी, आई हैव टू सी द टाइम। तो भगवत गीता का श्लोक बरोबर नहीं बोल पा रहे थे वो, और सब उनकी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में से अश्रु बहने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, तुमको आंख में से आंसू आ रही है, हो क्या रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में इतना निपुण तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए हैं। अर्जुन उनके भक्त हैं, लेकिन भक्त के भी सारथी बन गए। सारथी मतलब शॉफर, ड्राइवर। और मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जब युद्ध में जाते हैं तो बहुत आवाज़ होती है, जो घोड़े के जो हूफ प्रिंट, जो उसका जो हूफ होता है घोड़े के जो चलता है, और बहुत सब अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो जो रथी होता है वो अपने चैरियटियर सारथी को पैर से डायरेक्शन देता है, पैर से पैर मारता है, जिससे उसको डायरेक्शन है भाई लेफ्ट में जाए या राइट में जाए या सीधे जाए। तो इतनी लोअर पोजीशन भगवान ने ले ली थी अर्जुन की सेवा के लिए। जिस तरीके से माँ जो अपने बेटे से बड़ी है लेकिन किसी लोअर पोजीशन ले लेती है अपने बच्चे की सेवा के लिए, इसी तरीके से कृष्ण ने अर्जुन के आगे अपनी लो पोजीशन कर ली है। ऐसे क्या ये भगवान की महिमा है, कितने ग्रेट है मेरे भगवान श्री कृष्ण कि इसलिए मेरे आँख में से आंसू आ रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया कि तुमने रियली भगवत गीता समझी है, तुमने वो भगवत प्रेम, तुम्हारे में भगवत प्रेम का तुमको अनुभव हो रहा है। केवल संस्कृत जानने से और प्रोनाउंसिएशन ठीक करने से कुछ नहीं होता है। तो ये जैसे हमने कहा कि ये प्रेम का योग है। सो वी हैव टू अल्टीमेटली लव गॉड। अभी हमें वो अनुभव नहीं है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें वो अनुभव आने लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता लिखी गई है, इट्स जस्ट अ फिलोसॉफिकल बुक, इट इज़ नॉट इन हिस्ट्री। ऐसा कर कुछ था नहीं कि कुरुक्षेत्र में भगवान थे, कृष्ण थे, अर्जुन ने, और ये डायलॉग हुआ है। दिस इज़ कम्प्लीटली बोगस बातें हैं, क्योंकि 800 से भी ज़्यादा कमेंट्री लिखी गई हैं भगवत गीता पे, और हर संप्रदाय में जो बड़े बड़े जो भक्त हैं उन्होंने टीका लिखी है भगवत गीता पे। उनके पास और कोई काम नहीं था कि ये भगवत गीता पे टीका लिखेंगे। बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। सो इफ इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल थिंग, देन व्हाई वुड दे स्टडी दैट बुक। सो ये हमें समझना है कि कुछ पुराना, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी। इंग्लिश में ये वर्ड हम माइथोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं, भागवतम इज़ माइथोलॉजी, रामायण इज़ माइथोलॉजी। इट्स वेरी रॉन्ग। माइथोलॉजी मतलब फेरी टेल, हवा की बातें। ये हवा की बातें नहीं, इट्स अ हिस्ट्री। साइंस के द्वारा भी आर्कियोलॉजी ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें प्रूव करी हैं। तो प्लीज़ डोंट यूज़ द वर्ड माइथोलॉजी, वो गलत उसका अर्थ देता है। हम हमारी संस्कृति को ही माइथोलॉजी बता देते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ द वर्ड माइथोलॉजी। ओके, हमने भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके लिए जैसे हमने बताया कि चैंटिंग बहुत ज़रूरी है। चैंटिंग करने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर हटेगा ना, तो आत्मा का स्वरूप निकलेगा बाहर। और जब आत्मा का स्वरूप निकलेगा तो ये भगवत गीता का जो मैसेज इज़ नॉट अ मटीरियल मैसेज, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। हमको आध्यात्मिक स्तर पे उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें फाइनर इंटेलिजेंस चाहिएगा, जो नरिश प्रसाद लेने से होता है। जैसे हम प्रसाद खाते हैं तो केवल हमारा बॉडी ही नरिश नहीं होता है, हमारा जो मन और इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये भी स्पिरिचुअली नरिश होती है, और फाइनर थिंग्स हम समझने लगते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान लेने से। तो जैसे हम भगवत नाम लेंगे तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आत्मा के ऊपर का जो है, आत्मा तो शुद्धि है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो गंदगी है वो हटेगी, और मन और बुद्धि इसका प्योरिफिकेशन होगा। ओके, सो इसलिए हम सबसे निवेदन करते
डाकोर यात्रा में प्रभु जी ने पूछा था कि भाई आप कमिट कीजिए कितना माला लोग करोगे. इट्स नॉट जस्ट कि आपको कुछ टारगेट है हमारा कि हमको किसी को रिपोर्ट करना है कि भाई हमारे 5 लोग माला कर रहे हैं, ये 16 कर रहा है, ये 8 कर रहा है, उसका काउंट आएगा फिर हमको कमीशन मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप माला करेंगे तो आपको उसका अनुभव होगा. आपका अनुभव होगा तो आप भक्ति में स्थिर रहेंगे एकदम. आप यू विल बी प्रोफाउंड इन भक्ति. आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. केवल कर्ण प्रिया से नहीं होगा. सुनते हैं ना, कीर्तन सुना, मजा आया, हरे कृष्णा और सब बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगा, प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन देन हमें कर्ण प्रिया नहीं होना है, हृदय प्रिया होना है. हृदय को आनंद आना चाहिए, आत्मा को आनंद आना चाहिए. तो ये भक्ति करेंगे, भगवत नाम लेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा. और आपको खुद का एक्सपीरियंस है. यू डिसाइड. हम लोग यहाँ कैनवासिंग या डिवोटी बनाने नहीं बैठे हैं कि आपका धर्म परिवर्तन करना है कि भाई यहाँ आ जाओ, आप हरे कृष्ण बन जाओ, तिलक लगाओ. नहीं, आपका डिसीजन है. हम यहाँ जरा भी कैनवासिंग नहीं कर रहे. हम एक प्रपोजल दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने प्रपोजल दिया था वो ही प्रपोजल हम आपको दे रहे हैं. बट डिसीजन इज योर्स. हमारा डिसीजन नहीं है. किसी और के डिसीजन पे हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सामने क्रोमा है, विजय सेल्स है, वहाँ अगर कुछ सेल लगेगा और वो जो टेलीविज़न है वो 1 लाख का 10,000 मिल रहा है, इमीडिएटली आप क्या करोगे? सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, सेल लग रहा है 90% डिस्काउंट. इमीडिएटली आप दोगे. कला निकेतन साड़ी की दुकान, लेडीज़ फॉर लेडीज़, सेल होगा. अगर 50% 60% सेल होगा, इमीडिएटली आप धड़ाधड़ सबको मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, जल्दी आओ करके. इसी तरीके से हमको भक्ति करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तो हम ये चीज़ आप सबों के संग शेयर करेंगे. और जब आप ये चीज़ करोगे और आप डिसाइड करोगे कि आपको अच्छा लग रहा है, तब फिर आप खुद दूसरों को कहोगे. इट्स अ वेरी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हम भगवद गीता ये जैसे आई जस्ट कंप्लीट दिस एंड कैन गो टू दैट. सो ये सब भगवद गीता के रीडर्स हैं. दीज आर ऑल फेमस पर्सनैलिटीज, गांधी जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ जैसे आपको भक्ति रसायन महाराज ने कहा था कि आप खुद दूसरों को बताइए, लेकिन आप दूसरों को कब बता सकते हैं? जब आपको पता हो. और केवल पता ना हो, आपको एक्सपीरियंस हो. नहीं तो आपको डर लगेगा, पता नहीं ये सही है कि नहीं. तो जब आपको पता चले तो आप दूसरे को बताइए. इसके लिए ऐसा नहीं बड़े बड़े श्लोक आना, यहाँ बैठना, तिलक करना, धोती चोटी, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है. दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स. क्योंकि हम मंदिर आते हैं, हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है. पार्टी में जाते हैं तो सूट कोट में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग सूट में जाते हैं. वहाँ कोट पहन के अपन पानी में नहीं कूदते हैं. ये हर जगह का प्रोटोकॉल होता है. बीच पे जाएंगे तो हम शॉर्ट्स और टी-शर्ट में होंगे. मंदिर जाते हैं धोती कुर्ता, ये. लेकिन वो एक्सटर्नल है. हमें इंटरनल मैसेज को समझना है, भगवद गीता के इंटरनल मैसेज को समझना है. और फिर जब आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आप दूसरे को देंगे, क्योंकि आपको उसका अनुभव है. लेकिन शुरुआत में तो हमें अनुभव है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे इस मुहिम में भाग ले सकते हैं? भगवद गीता में कुछ खराब चीज़ तो नहीं होगी, राइट? किसी का जन्मदिवस होता है, किसी की शादी होती है, हम उसको गिफ्ट देते हैं, तो वाई नॉट गिव भगवद गीता? पीएम मोदी जब जापान आए थे तो उन्होंने कहा था, उन्होंने वहाँ जो एम्परर थे उनको गिफ्ट दी, प्राइम मिनिस्टर उनको गिफ्ट दी. वो जहाँ भी जाते हैं जो हेड्स ऑफ स्टेट्स को वो गिफ्ट देते हैं. और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि देयर इज़ नथिंग हायर देन भगवद गीता टू बी गिफ्टेड और टू बी रिसीव्ड. भगवद गीता से ज़्यादा ऐसी कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं जो मैं किसी को दे सकूं. और भगवद गीता से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई ऐसी है ही नहीं जो दूसरा उसको पा सके. सो इस तरीके से ये बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है. तो भले आपको समझ नहीं पड़े, आप कह रहे भाई वो प्रसादम बहुत अच्छा था, ये प्रचार हो गया, प्रवचन अच्छा था, अरे डांसिंग में मज़ा आया, कीर्तन में बहुत मज़ा आया, भगवद गीता मैंने ली है. अब जैसे किसी का जन्मदिवस है, आप उसको उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए. और चिंता मत कीजिए कि वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये होगा वो होगा, उसकी प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ. मेरा भाई, छोटा भाई, बम्बई में एक किताब लेने, ओल्ड बुक शॉप होता है, मैं किताब लेने गया कि हाउ टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कैसे बनना है, वो बुक लेने गया.
तो वहाँ सब बुक ढूंढ रहा था, तो वहाँ उसको एक भगवत गीता मिली। उसने भगवत गीता उठाई और एक बार रीड की, उसको कुछ समझ नहीं पड़ी, उसने पता नहीं क्या है, फोकस लगा उसको। लेकिन मैंने उसने कहा कि भगवत गीता फेमस बुक है, लेट मी रीड अगेन। जब रीड वापस किया तो उसको फिर धीरे धीरे सब समझने पड़ने लगे। फिर उसने दूसरे जो मेरे कज़िन थे उसको समझाया, वो लोग मंदिर जाने लगे, माला करने लगे, सेवा करने लगे। फिर मैंने कहा ये लोग सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जरा देखना पड़ेगा ये कर क्या रहे हैं। ये हरे कृष्ण हरे राम वो मूवी आई थी ना, मेरे को डाउट लगने लगा कि भाई वहाँ कुछ चरस गांजा करते कुछ गड़बड़ नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन जब फिर मैं वहाँ गया तो मैंने देखा ये लोग चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। ये कहाँ से चरस गांजा, बिकॉज काफ़ी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि ऐसा कुछ ऐसा सब होता है हरे कृष्ण हरे राम, जिसने वो पुरानी मूवी देखी होगी। बल्कि प्रभुपाद जी ने तो जो चरस गांजा दारू सिगरेट ये सब छुड़वा के उनको भक्ति में लगाया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वो भगवत गीता ओल्ड बुक शॉप में आई कैसे, किसी भक्त ने किसी को अनइंटरेस्टेड पर्सन को दी होगी, और वो अनइंटरेस्टेड पर्सन ने उसको पस्ती में दे दी, और पस्ती में से मेरे भाई ने उठाई। मेरे भाई ने मेरे 2 कज़िन को प्रीच किया, फिर मेरे भाई ने मुझे प्रीच किया, फिर मेरे भाई ने दूसरे मेरे फ्रेंड्स को प्रीच किया, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स। तो आप ये चिंता ना करें कि भगवत गीता हम ले लिया तो फिर क्या होगा, पता नहीं उसको मान नहीं देंगे, कोई उसको फेंक दिया तो। दूसरी एक कहानी, भगवत गीता जब प्रचार हो रहा था तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक भगवत गीता ने किसी ने फॉरेन में समझते नहीं है तो उसे डस्टबिन में डाल दिया। तो एक कोई भक्त था, एक कोई आदमी था, वो गरीब था बहुत, तो वहाँ कचरे में से कुछ खाना वाना निकाल रहा था, और वहाँ उसके हाथ पड़ा, उसने भगवत गीता उठाई और भगवत गीता को उसने पढ़ी और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो मंदिर गया और मंदिर में जाके वो भक्त बन गया। एक और कहानी, एक बंदा अमेरिका में न्यूयॉर्क में वो क्या बोलते सबवे वहाँ जा रहा था, और उसमें उसको आत्महत्या करने जा रहा था, बहुत दुखी था, डिप्रेशन में था, सुसाइड करने जा रहा था। वहाँ वो भक्त मिला, वो भगवत गीता उसको भक्त ने प्रचार किया, भगवत गीता दी, उसने पढ़ी, इमीडिएटली उसका माइंड चेंज हो गया, वो सुसाइड नहीं करके मंदिर गया और वहाँ जाके भक्त बन गया। तो इस तरीके से काम करती है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमें हमारा कार्य करना है, फिर हमने भगवत गीता हमारे मित्र को दे दी, अब वो क्या करता है वो भगवान और उसके बीच में है, लेकिन हमने हमारा कार्य तो करना चाहिए ना, भगवत गीता तो उसको देनी चाहिए ना। तो इस तरीके से हम लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं आज अभी से। सो इट्स अ वेरी नोबल एक्ट। हम कुछ भी कितने को टी सेट दे देते हैं, कुछ घड़ी दे देते हैं, वो प्लास्टिक की घड़ी वगैरह ऐसे सब गिफ्ट दे देते हैं, और वो गिफ्ट एक से दूसरे से तीसरे जाती है। मेरे साला की शादी थी, मैंने 90 गीता डिस्ट्रीब्यूट की, जो भी गेस्ट आए थे सबों को, और आज तक जब भी मैं मिलने जाता हूँ, आपने भगवत गीता दिया था ना, बहुत अच्छी गिफ्ट दी थी, मैं अभी पढ़ता हूँ अभी। तो सुन के कितना संतोष होता है कि अपनी गिफ्ट है वो किसी ने 20 साल बाद भी वो उसको याद रख रहा है और वो उसको यूज़ कर रहा है। सो भगवत गीता इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। और ये केवल मैं नहीं, सब भक्त कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ने कहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी आर अ बिट ओवर टाइम। अब जयती चंडू, डू वी हैव टाइम? और सो एक वीडियो भी था, जिसे अब आप इस्कॉन में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस्कॉन क्या है, क्या एक्टिविटी करता है, क्योंकि हम लोग आपको कुछ बोल रहे हैं और वो आप जीवन में उतार रहे हैं, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वी आर एसोसिएटिंग विद अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब तक आप समझोगे ना, आपको फेथ नहीं आता है। सबके संग होता है। मैं भी जब इस्कॉन में डर के जाता था, थोड़ा सोचता था क्या है क्या नहीं। सो इस्कॉन क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसके एक हमने छोटी सी वीडियो बनाई है। सो वी कैन, सो 10 मिनट लगेंगे, इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मी। सो 9:30 पे वी हैव टू एंड, बट 9:35 हो जाएंगे, तो इफ़ यू कैन काइंडली अलाउ अस टू स्टार्ट दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। I sent him upstairs. We have 30 minutes to go.